कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका जो विषय विज्ञान के पेपर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो आपका या था कृषि, बी था बागवानी, सी था मत्स्य पालन और डी था पशुपालन। तो प्रश्न पहला जो दिया गया मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है, तो इसका आंसर आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो आपका यह था लोहा, बी था कांच, सी था एलपीजी और डी था पत्थर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका एलपीजी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आपके यहाँ पर दिया गया किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो आपका यह था प्राणी जात, बी था पादप जात, सी था पारितंत्र और डी था स्पीसीज। तो जो प्रश्न तीसरा दिया गया किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं, तो इसका आंसर आपका प्राणी जात हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं प्रश्न चौथा आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो आपका यह था ईंट, बी था इस्पात, सी था प्लास्टिक और डी था कपास। तो जो प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर इस्पात हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो आपका यह था भूपार्टी, बी था प्रवाल, सी था बाह्य क्रोड और सी था आंतरिक क्रोड। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं भूपार्टी, ठीक है। आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो जो आपका प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता आपका रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया डोडो कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया आपका यहाँ पर जुताई कहलाती है, ठीक है। जुताई आपका आंसर रहेगा 6वें का। फिर आपका 7वां आता ईंधन के उसी मान को डॉट डॉट मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के उसी मान को, ठीक है, यहाँ पर किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 8वां आता विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 9वां आता लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना आपकी ऑक्सीकरण की घटना है, ठीक है। ऑक्सीकरण आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 10वां आता भूपार्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण डोडो आते हैं। तो भूपार्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपके अतिरिक्त प्रश्न आते हैं यहाँ पर 11 से 16 तक। तो 11वां आता खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो चलिए आप 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके 2 उदाहरण हैं आपकी धान और मक्का। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे एलपीजी और पेट्रोल। फिर आपका 13वां आता मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका उत्तर रहेगा मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। फिर 14वां आता संतुलित आहार क्या है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है।
फिर आपका 15वां आता है संपर्क बल क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। जब कोई बल किसी वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार पेशी बल और घर्षण बल हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 16वां, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 2 उपाय रहेंगे। पहला रहेगा गर्जना सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान या पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए। और दूसरा रहेगा यदि आप खुले में हैं तो ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास ना खड़े हों बल्कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं। ठीक है, इस तरह से आपके अति लघु तीर प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु तीर प्रश्न देख लेते हैं। 17वां आता आदर्श ईंधन की कोई 3 लक्षण लिखिए। तो पहला रहेगा यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरा रहेगा इसका उसी मान अधिक होना चाहिए। और तीसरा रहेगा जलने पर यह कोई हानिकारक गैस या अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आपका 18वां आता रेड डेटा पुस्तक क्या है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। रेड डेटा पुस्तक वह सरकारी रिकॉर्ड बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त है, ठीक है, लुप्त होने की कगार पर पौधों और जंतुओं की प्रजातियों की सूची रखी जाती है। यह आपका 19वां आता जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। सजीवी द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की 2 मुख्य विधियाँ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां आता ऋतुस्राव क्या लिखिए। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर रक्त स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके 21वां आता एक औजार बनाते समय कोई लोहे की गर्म टुकड़ी को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे की टुकड़ी को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा हथौड़े से पीटने पर लगा बल लोहे की टुकड़ी की आकृति बदल देता है। घर में लोहा लचीला होता है इसलिए बल के प्रयोग से उसे औजार के वांछित आकार में बदला जा सकता है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां था कि आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा नहीं, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नींबू अम्लीय प्रकृति का होता है जो एल्यूमिनियम धातु के साथ रासायनिक क्रिया करता है जिससे अचार खराब हो सकता है और वह जहरीला हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके द्वितीय प्रश्न देख लेते हैं। तो 23वां आपका आता है प्रतिजीवक क्या। प्रतिजीवक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है वे औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती हैं प्रतिजीवक कहलाती हैं। और इसकी सावधानियाँ भी देख लीजिए। फिर आपका 24वां आता व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी सतह की अनियमितताएं जमीन की सतह में मजबूती से फंस जाती हैं, लेकिन जब वस्तु सरकने लगती है तो सतहों को आपस में ठीक से फंसने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए सर्पी घर्षण हमेशा कम होता है। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 25वां आता वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ध्वनि प्रदूषण से तनाव, अनिद्रा, ठीक है, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्या हो सकती हैं। लगातार शोर में रहने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ठीक है, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आप 26वां आता मनोनीत का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो मनोनीत का जो आपको नामांकित रेखा चित्र बनाना है वो आपको अपनी किताब से मिल जाएगा। ठीक है, चित्र नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना मनोनीत का नामांकित चित्र, तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।